जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड कप का एक और मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। स्थिति दोनों की खराब है। मतलब हमारे दोनों पड़ोसी जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। मतलब सिर्फ क्रिकेट में नहीं, वैसे भी सारे फील्ड्स में, लेकिन क्रिकेट में कुछ ज्यादा ही संघर्ष हो रहा है ना। पाकिस्तान से तो कितनी सारी उम्मीदें उम्मीदें थी, और बांग्लादेश का क्रिकेट मुझे वहां ज्यादा दिख रहा है जहां ये हबीबुल बशर, मोहम्मद अशरफुल, मोहम्मद रफीक, अब्दुल रज्जाक के जमाने में हुआ करते थे। पाकिस्तान की बड़ी हाइप थी, ये बॉलर्स वो बॉलर्स, फलाने बाबर आजम, फलाने मोहम्मद रिजवान। पूरी हवा निकल गई। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तो भूल जाओ। टोटे इस बात के हैं कि टॉप 7 टीम जाएंगी कहाँ? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने 2025 में। और उसकी कट ऑफ ये है कि जो टीमें वर्ल्ड कप में टॉप 7 में रहेंगी वो जाएंगी, प्लस पाकिस्तान को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल रहा है क्योंकि वो मेजबान है। तो पाकिस्तान के लिए वो लड़ाई नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लिए तो वो भी लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है कि यार टॉप 7 में कैसे घुस जाओ। लेकिन वो नेदरलैंड से भी हार जाते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार जाता है। तो समस्याएं बड़ी गंभीर है। जहां तक इस मैच की बात है, कोलकाता में मैच है और कोलकाता की जो पिच है वो हमने एक मैच नेदरलैंड बांग्लादेश का देखा। पूरी तरह से क्या था, लो स्कोरिंग गेम। 229, और 229 तो लकी टोटल हो रहा है। मतलब एक्चुअली नेदरलैंड ने बनाया तो बांग्लादेश को हरा दिया, भारत ने बनाया तो इंग्लैंड को हरा दिया। अब देखो, बांग्लादेश और नेदरलैंड वाले मैच में 20 विकेट गिरे और रन बने कुल मिला के लगभग 350 दोनों पारियों में। विकेट पेसर्स को भी मिले, विकेट स्पिनर्स को भी मिले, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यह एक सिग्नल है कि पिच पे बॉलर्स डोमिनेटेड रहेंगे। दूसरी बात यह है कि दोनों टीमों के बैटर्स की फॉर्म भी कोई बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है। पाकिस्तान का भी अगर आप देखेंगे तो उनके बैटर्स की फॉर्म बॉलर्स की फॉर्म से खराब है। और बांग्लादेश की बैटिंग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बैटर्स वहीं रह गए और सिर्फ बॉलर खेलने आ गए। इनका अगर आप प्लेइंग 11 भी देखोगे बांग्लादेश का, तो तंजिद हसन एकमात्र इस लाइनअप में ऐसे हैं, और एक नजमुल हसन संतो को लगा लो कि दो जो बैटर हैं, वरना पूरी लाइनअप में या तो विकेट कीपर घुसे पड़े या ऑलराउंडर घुसे पड़े। मतलब बांग्लादेश टू बी ऑनेस्ट अच्छे बैटर्स भी नहीं बना पा रहा है। बॉलिंग हालांकि ठीक लग रही है, शरीफुल इस्लाम, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तीन मेहंदी मेहंदी एंड साकिब। तो बॉलिंग फिर भी ठीक है, अपना काम कर रही है, लेकिन बैटर्स कुछ कर ही नहीं रहे। साकिब की तो फॉर्म ही पता नहीं कहां चली गई है बल्ले से। पाकिस्तान की बात करो, बाबर आजम ने 250 जरूर लगाई हैं छोटी छोटी टीमों के खिलाफ। मतलब भारत के खिलाफ 50 बनाए थे, लेकिन वो यूजलेस थे क्योंकि उनसे ना गेम में कोई इंपैक्ट आया, ना पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हुई, ना कुछ आया। और दूसरा, नेदरलैंड के खिलाफ वो भी हार गए। तो जो लूजिंग कॉज में आपका स्कोर आ रहा है उसका कोई वैसी वैल्यू नहीं है। रिजवान का ये है कि भाई जब सामने वाले अटैक में कोई ऐसा गेंदबाज ना हो जो 140 प्लस की सिर पे मार दे, तो मैं रन बना दूंगा। और अगर सामने कोई है तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगा। अब मैंने बताया था आपको साउथ अफ्रीका वाले मैच में कि रवाडा हो या गेराल्ड कोइटजे, जैसे ही आएंगे 6 बॉल बाउंसर फेंकेंगे और रिजवान आउट हो जाएंगे। रवाडा को खिलाया नहीं, गेराल्ड कोइटजे जैसी गेंदबाजी करने आए, बाउंसरें लगाई और रिजवान गए। तो वही सीन है। प्लेइंग 11 में पाकिस्तान भी जो कुछ कर सकता था सारी चीजें कर लिए, तो यहां से पाकिस्तान के पास भी कुछ बचा नहीं है। सादाब खान की जगह कंकशन सब्सिट्यूट के रूप में उसामा मीर आ गए थे। अगर सादाब फिट हो गए होंगे तो ठीक है, नहीं फिट हुए होंगे तो उसामा मीर प्लेइंग 11 में खेल जाएंगे। अब बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की कहानी क्या है फैंटेसी के हिसाब से, जो मुझे चाहिए ही चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखाई देता हूँ एक्चुअली। और वो हैं आपके, कितने प्लेयर हैं टोटल? 7। विकेट कीपिंग में मुझे रिजवान इस मैच में जरूर चाहिए। क्यों चाहिए? रिजवान मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि बांग्लादेश की इस बॉलिंग लाइनअप में, चाहे वो मुस्तफिजुर हो, चाहे सोरेफुल हो, चाहे तस्किन हो, तस्किन जरूर 2-4 तीखी गेंदें फेंक सकते हैं। उसके अलावा बाकी किसी में भी इतना दम नहीं है जो रिजवान से कठिन सवाल पूछ सके तीखे बाउंसर फेंक फेंक के। तो थोड़ा सा एडवांटेज रिजवान की तरफ है, तो रिजवान से आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, दो बैटर मुझे स्मॉल लीग में तो एटलीस्ट जरूर चाहिए। 50-50 भी बनाओ तो मुझे तो फैंटेसी से मतलब है ना, टीम जीते ना जीते मुझे उस बात से क्या मतलब। साकिब उल हसन ऑलराउंडर्स में जरूर चाहिए, भले ही कैसा भी खेले हों, लेकिन ये वो प्लेयर है जो आपको कभी भी मरते मरते भी 50-60 पॉइंट तो पकड़ा ही जाएंगे। 3 गेंदबाज, शाहीन, हारिस और सोरेपुल, ये मेरे को जरूर चाहिए। मतलब 7 प्लेयर मुझे समझ में आ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन इन प्लेयर्स को यूज कहाँ करना है। मैं खेलता हूँ विजन 11 पे, तो आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप भी विजन 11 पे खेलें। बहुत बढ़िया लिंक है, बहुत बढ़िया ऐप है। 7-4-10-1 जैसे चाहो वैसे आप खेल सकते हो।
28% GST आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। प्रो कबड्डी आने वाला है। मैंने टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट भी डाले थे कि मैं जो टीम्स हैं प्रो कबड्डी की उनके नेट सेशन अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वहाँ जाके पता लग सके कि जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, कौन सा प्लेयर सरप्राइज पैकेज हो सकता है। देखिए, फैंटेसी टीम बनाना नामों के हिसाब से इज डिफरेंट थिंग, लेकिन प्लेयर को जान के बनाना इज डिफरेंट थिंग। क्रिकेट का बहुत सारा ब्रॉडकास्ट होता है, आपको दिख जाता है कि हाँ ये प्लेयर ऐसा है, ये प्लेयर। कबड्डी में ऐसा नहीं है। अब प्रैक्टिस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दिल्ली के कैंप में उस दिन मैं था डॉक्टर सुनील तनेजा जी के साथ, तो वहाँ पे मुझे समझ में आया, 2-3 प्लेयर्स मैंने वहाँ पे मैप किए कि जब ये प्लेयर खेलेंगे स्टार्टिंग 7 में दिल्ली के मैचेस में, तो ये मुझे ग्रैंड लीग में हेल्प करेंगे, ये मेरे साइलेंट किलर हो सकते हैं। और मेरा पैटर्न ही है। तो वो अभी और कैंप्स का भी प्लान है, कुछ घूमेंगे उनमें भी। तो वैसा है। प्रो कबड्डी भी हम खेलेंगे विजन 11 पे। लिंक से वीडियो लिंक से ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो नहीं। चलो और चलते हैं, अब पूरी टीम बनाते हैं स्मॉल लीग की। तो रिजवान हमारे हो गए थे, 2 बैटर हो गए थे। महमूदुल्ला को मैं तीसरे बैटर के तौर पे लेके जा रहा हूँ। और तीसरे बैटर पे महमूदुल्ला इसलिए है मेरे, क्योंकि भाई इस पूरी बैटिंग लाइनअप में, चाहे वो तंजीद हसन हो, नजमुल हसन हो या महमूदुल्ला, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, एक भी प्लेयर ढंग का आउटपुट दे नहीं रहा है ना। तो महमूदुल्ला है एकमात्र प्लेयर जो 100 लगा चुका है। पिछले मैच में भी थोड़ा प्लेटफॉर्म सेट हो रहा था, वो एक बात है। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो साकिब, मेहदी और मेहदी। इफ्तिकार का थोड़ा दिमाग में आ रहा था कि बॉलिंग यहाँ पे कर सकते हैं इफ्तिकार, नो डाउट, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मोहम्मद वसीम जूनियर ज्यादा बेटर चॉइस रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 10 ओवर का बॉलर तो लेके जाओ ना, अकम्पलिश्ड बॉलर लेके जाओ। इफ्तिकार जितने ओवर करेंगे वो उनके स्पिनर्स के कोटे में से काटेंगे, क्योंकि ना रिजवान को नवाज को विकेट मिल रहे हैं और ना सदाब को या ओसामा को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने तीनों ऑलराउंडर बांग्लादेश के लेने के बाद पाकिस्तान की पेस बैटरी को लेते हुए सोरेफुल इस्लाम को ले लिया, कैप्टन साकिब और वाइस कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। ये आपकी स्मॉल लीग टीम बनी। ये ग्रैंड लीग की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके साथ मैं बता दूं, आप ओपिनियन देके भी पैसा जीत सकते हैं। रियल 11 है ऐप का नाम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। वहां जाइए, यस नो में क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और कमाइए ढेर सारा पैसा। मैं भी अपनी क्या कहते हैं ज्ञान के हिसाब से क्वेश्चंस भेजता रहता हूँ टेलीग्राम पे अपने पे, कि भाई ये इस पे यस कर लो, इस पे नो कर लो। तो टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाना ऐसे क्वेश्चंस के लिए और अपडेटेड टीम के लिए इस मैच की। और उसका लिंक जो है वो भी ऊपर वाले कमेंट में मैंने पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नहीं तो वरना टेलीग्राम पे सर्च करके क्रिकेटोलॉजी और ढूंढ। ठीक, अब चलते हैं ग्रैंड लीग की तरफ। तो यहाँ थोड़े बदलाव हुए, थोड़े ही बदलाव है एक्चुअली, 2 ही बदलाव है उस टीम में। लिटन दास हैं किसकी जगह, दूसरे विकेट कीपर के तौर पे, ठीक है। और बैटर की चूंकि ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो बाध्यता खत्म हो जाती है, इसलिए अब्दुल्ला शफीक को मैंने ड्रॉप कर दिया मैंने महमूदुल्लाह को। उनकी जगह लिटन दास और उसके साथ ले लिया मैंने इफ्तिकार अहमद को। तो ऐसे करके ग्रैंड लीग टीम बना दी। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने थोड़ा घुमा दिया, हारिस रऊफ को कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन बनाया मोहम्मद रिजवान को। इस तरीके से ही बनी आपकी ग्रैंड लीग टीम। इस मैच का एनालिसिस होता है खत्म मेरी तरफ से। हम और आप मिलते रहेंगे हर दिन की तरह। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।